टीवी सीरियल उड़ने की आशा में एक के बाद एक बड़े खुलासे देखने को मिल रहा है, जिसमें सायली को सचिन के पास्ट के बारे में पता चल जाता है कि सचिन बहुत ही बड़ा अपराधी है। सायली हमेशा से एक सीधी-सादी, संस्कारी और समझदार लड़की रही है। उसका सपना था एक सुखी और सच्चे प्यार से भरा हुआ वैवाहिक जीवन। जब उसकी शादी सचिन से हुई तो उसे लगा कि जैसे उसकी जिंदगी को वो साथी मिल गया है, जिसके साथ वो अपनी हर सुबह और हर रात बिताना चाहती है। पर सायली नहीं जानती थी कि जिस आदमी के साथ वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है, वो असल में एक नकाब पहने बैठा है, एक गहरे, खतरनाक रहस्य के साथ। सचिन बाहरी तौर पर एक आम इंसान दिखता था, साधारण नौकरी, दोस्तों से मेलजोल और सायली के साथ अच्छा व्यवहार। पर उसके पीछे एक काली दुनिया थी जिसमें खून, धोखा और अपराध का साया मंडरा रहा था। सायली की बहन रिया को शुरू से ही सचिन पर शक था। रिया एक तेजतर्रार लड़की थी जो छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करती थी। एक दिन जब सायली के फोन पर सचिन के पुराने कॉलेज के दोस्त परेश का कॉल आया तो सायली को थोड़ी हैरानी हुई। परेश ने बहुत हिचकिचाते हुए कहा, सायली, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कहना चाहिए या नहीं, पर तुम सचिन को जितना जानती हो वो सिर्फ उसका एक चेहरा है। सायली ने हंसकर कहा, परेश, क्या बात कर रहे हो? सचिन बहुत अच्छा इंसान है। काश मैं भी ऐसा ही सोच पाता, परेश ने धीमे स्वर में कहा और कॉल कट कर दिया। सायली उस रात ठीक से सो नहीं पाई। उसने सचिन से उस कॉल के बारे में कुछ नहीं कहा, पर अब उसके अंदर एक शक की चिंगारी जल चुकी थी। कुछ ही दिनों में सायली ने सचिन के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। कभी कभी वो रात को अचानक बाहर चला जाता, फोन पर फुसफुसाते हुए बात करता और आने पर बात को टाल देता। सायली ने एक दिन साहस करके उसके फोन की जांच की और वहां उसे एक फर्जी नाम से सेव नंबर पर कई संदिग्ध मैसेज मिले। उसी दौरान सायली की बचपन की दोस्त रोशनी शहर में आई। रोशनी अब एक क्राइम रिपोर्टर थी जो अंडरवर्ल्ड और लोकल गैंग्स पर स्टोरीज करती थी। सायली ने रोशनी को सारी बातें बताईं और रोशनी ने कहा, सायली, हो सकता है तुम्हारा शक सही हो। अगर तुम चाहो तो मैं इसे थोड़ा और गहराई से देख सकती हूँ। सायली ने सहमति में सिर हिलाया। रोशनी ने अपने सोर्सेस से जानकारी निकाली और पता चला कि सचिन का नाम एक बड़े लोकल गैंग के रिकॉर्ड में शामिल है। वो तेजस भाई के नाम से मशहूर एक खतरनाक आदमी का दायां हाथ था। तेजस, जो बाहर से एक बिजनेसमैन था, असल में ड्रग्स और हथियारों के काले कारोबार का किंगपिन था। सायली ने खुद को एक तूफान के बीच पाया। वो कैसे विश्वास कर सकती थी कि उसका अपना पति एक अपराधी है? सायली ने ये बात अपने भाई आकाश को बताई। आकाश एक शांत स्वभाव का लेकिन न्यायप्रिय इंसान था। उसने सायली से कहा, तू डर मत। अगर वो सच में गलत है तो कानून का रास्ता ही सही है। मैं तेरे साथ हूँ। आकाश और रोशनी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रिया और रोशनी के संपर्कों के जरिए सचिन और तेजस के काले धंधों के वीडियो और कॉल रिकॉर्ड्स इकट्ठे करने शुरू किए। एक रात जब सचिन ने कहा कि उसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना है, तब सायली ने पहली बार उससे आंखों में आंखें डालकर पूछा, सचिन, तुम सच में कौन हो? सचिन ने गुस्से से कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि एक पति अपनी बीवी से क्या छुपा रहा है? क्यों तुम रात को बाहर जाते हो? क्यों तुम्हारे कॉल लॉग्स में सिर्फ अनजान नंबर हैं? सचिन चौंका, पर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। सायली, तुम मेरा पीछा कर रही हो? नहीं सचिन, सायली की आंखों में आंसू थे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जिस इंसान से मैंने शादी की है, क्या वो असल में वो इंसान है या सिर्फ एक मुखौटा? सचिन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बाहर चला गया। अगले दिन रोशनी को उसकी खबर मिल गई, सचिन और तेजस एक बड़े डील के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। रोशनी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और आकाश के साथ खुद भी वहां पहुंची। सायली को अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा और सब कुछ चुपचाप देखना पड़ा। पुलिस ने रेड की और तेजस के साथ सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें कोर्ट ले जाया गया तो सायली भी वहां पहुंची। उसने सिर्फ एक बार सचिन की ओर देखा, जिसने उसकी आंखों में झांका और फिर शर्म से नजरें झुका लीं। कोर्ट केस लंबा चला, पर रोशनी और आकाश की गवाही और सबूतों के कारण सचिन को 10 साल की सजा सुनाई गई। तेजस को उम्र कैद। सायली के लिए ये एक बहुत कठिन समय था, पर उसकी बहन रिया, रोशनी और भाई आकाश उसके साथ थे। उसने खुद को समेटा और खुद को फिर से खड़ा किया। कई महीनों बाद एक दिन परेश ने उससे मिलने आकर कहा, सायली, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। बहुत कम लोग होते हैं जो सच का सामना कर पाते हैं। सायली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद उड़ने की आशा वहीं से शुरू होती है, जब हम सच्चाई को स्वीकार कर खुद को फिर से उड़ान भरने लायक बना लेते हैं।
सायली अब एक गो चलाती है जो उन महिलाओं की मदद करता है जो घरेलू हिंसा या धोखे का शिकार हुई हैं। उसने अपने अतीत को अपने भविष्य की प्रेरणा बना लिया। उड़ने की आशा सिर्फ सायली की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की थी जिसने टूटकर भी फिर से उड़ान भरी। अपकमिंग एपिसोड में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। सचिन की सुबह एक अजीब जगह पर होती है। वो उठता है और खुद को अपने दोस्त के घर में पाता है। तभी उसके एक दोस्त को अपना मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा होता है। सबको लगता है कि शायद उसने नशे में कहीं फ़ोन खो दिया है। इतने में रंजीत चाय लेकर आता है और सभी को देता है। अचानक उसी दोस्त की नज़र रंजीत के फ़ोन पर जाती है जो हूबहू उसके खोए हुए फ़ोन जैसा दिखता है। वो संदेह जताता है, लेकिन रंजीत कहता है कि यह उसका ही फ़ोन है। इसी दौरान घर पर सयाली परेशान है क्योंकि सचिन बिना बताए रात बाहर रुका है, जो वो आमतौर पर कभी नहीं करता। रंजीत की दोस्ती के बाद से सचिन का व्यवहार बदल गया है, जो सयाली को खटकता है। तभी उसे उसकी मां शोभा का फोन आता है, जो रोती हुई कहती है कि सयाली का बर्ताव उन्हें तकलीफ दे रहा है। सयाली खुद भी मानसिक तनाव में है, लेकिन मां को संभालने की कोशिश करती है। सचिन जब घर लौटता है तो सयाली उससे नाराज होती है और उससे सवाल पूछती है। सचिन भीतर ही भीतर परेशान है, लेकिन कुछ नहीं कहता। दोनों के बीच बहस हो जाती है और इस बीच रेणुका और रोशनी भी सयाली को उकसाने लगती हैं, जिससे माहौल और बिगड़ जाता है। इधर रेस्टोरेंट में काम कर रहा आकाश अपने काम के प्रति ईमानदारी और ज्ञान से सबको प्रभावित कर रहा है। नीतू, जो उसके बॉस की बेटी है और हाल ही में विदेश से लौटी है, उससे प्रभावित होकर उसे प्रोत्साहित करती है कि वो टीम वर्क से रेस्टोरेंट की पहचान और बढ़ाए। आकाश इस नए अवसर से काफी उत्साहित है। उसी समय रिया अपने पति से मिलने रेस्टोरेंट आती है और वहां आकाश को नीतू के साथ देखकर असहज महसूस करती है। वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं आकाश कुछ छिपा तो नहीं रहा। दूसरी ओर रंजीत बिना किसी स्थायी नौकरी के भी बार बार फिजूल खर्ची करता है, जो सबको अजीब लगता है। इसी दौरान रोशनी को पता चलता है कि सयाली उसी सोसाइटी में रहने लगी है जहां शिखा, सुप्रिया और कृष रहते हैं। वो ये जानकर चिंतित हो जाती हैं और तुरंत फ्लैट बदलने का फैसला कर लेती हैं ताकि किसी पुराने टकराव से बचा जा सके। रंजीत एक दिन सचिन को बताता है कि उसे एक डिलीवरी की नौकरी मिल गई है, लेकिन उसे एक बाइक की ज़रूरत है। सचिन ये सुनकर खुश हो जाता है और वादा करता है कि वो उसके लिए बाइक का इंतजाम करेगा। अनीश, जो रंजीत का बचपन का दोस्त है, ये देखकर हैरान रह जाता है कि सचिन रंजीत के लिए इतना कुछ करने को तैयार है। रात को आकाश को नीतू का फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन स्क्रीन पर उसका नाम देखता है तो वो चौंक जाता है। रिया ये देखकर चिढ़ जाती है और कहती है कि वो बाहर जाकर बात करे। आकाश कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो बात को और न बढ़ाते हुए बाहर निकल जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।